नमस्कार साथियों। न्यू एडवोकेट जो है उनका भी एक सपना होता है कि यार मेरा ऑफिस हो, और अभी वो कोर्ट आने लगे हैं और वो सोचते हैं यार अभी मैं ऑफिस खोलूं या नहीं खोलूं, है ना। ऑफिस खोलूं तो कहाँ खोलूं, ऑफिस में क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे खरीदनी पड़ेगी, या क्या क्या चीजें कौन कौन सी बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें कंफ्यूज है। अब वो बंदा किसी को पूछ भी नहीं सकता, पूछे शर्माते, बोला अभी तो आया ऑफिस, अभी ऑफिस क्या खोला, दिखता है कि ये रहा ऑफिस। तो मेरा मानना है अगर आपको 5-6 महीने हो गए कोर्ट आते हुए तो आपको ऑफिस खोल लेना चाहिए, है ना। अभी आप बड़ा ऑफिस ना खोल के छोटा ऑफिस खोल लो, या फिर आपको लगता है कि ऑफिस कौन सी लोकेशन हो, तो मेरे हिसाब से ऑफिस घर के अंदर ही होना चाहिए। हो सकता है आपका घर छोटा हो, वो अलग चीज है, आप जॉइंट फैमिली रहते हो अलग चीज है, तब आपको बाहर ऑफिस लेना वो अलग चीज है। न्यू एडवोकेट ऑफिस खोल रहे हैं। आज अपन बात करेंगे न्यू एडवोकेट ऑफिस कैसे खोलना है। जैसा कि मैंने कहा अभी आपने, अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तो आपको ऑफिस खोल देना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं खोलना चाहिए, मैं कहूँ खोलना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर वकालत करनी है तो आपको ऑफिस खोलना चलना चाहिए, भले अभी आपको कुछ भी नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए तो आप उसको कहाँ बैठा हुआ, अगर वो व्यक्ति आपके पास आए और आपके पास ऑफिस है तो उसको लगेगा हाँ यार वकील साहब के ऑफिस है। बहुत ऑफिस का बहुत फर्क पड़ता है ना। कई वकील ऐसे होते हैं जिनको 10-10 साल या 20 साल ऑफिस उनके होते ही नहीं है। तब अब आपको ऑफिस कैसा खोलना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑफिस कहाँ खोलेंगे आप। अगर आपके घर में सुविधा है तो आप घर पर ऑफिस खोलो, मेरा मानना है। उसके घर के खोलने के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर घर पर नहीं है तो आप कहीं बाहर खोलो ऑफिस। अब जहां भी ऑफिस खोलो वहां पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। क्यों आजकल हर बंदे के पास कार मतलब है, पहले जमाना अलग था, अब हर बंदे के पास कार है। तो वो बंदा कार लेकर आता है तो कार वो सबसे पहले वो यार पार्क कहाँ करो। अगर आपके पार्किंग अच्छी सुविधा है आसपास तो बंदा फट गाड़ी से उठा। फिर देखो आने जाने का साधन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई क्लाइंट आ गया और उसके आने जाने की व्यवस्था नहीं, वहां से सिटी बस या गाड़ियां कुछ लगती नहीं, तो ये भी कुछ बातें ध्यान रखनी। अब आपके ऑफिस में क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपने ऑफिस ले लिया, तो इसमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टेबल की, एक कुर्सी, चेयर, है ना। चेयर अच्छी लेना, शानदार वाली लगना चाहिए, हाँ वकील साहब बैठे हैं। और टेबल कल मैं किसी जूनियर के ऑफिस चेयर उस बंदे ने बिल्कुल छोटी सी लगा रही थी, मैंने उसको एक एडवाइस दी कि भाई बड़ी टेबल लेना, 4x6 की या 3x6 की, 3x6 की टेबल आती है ना। उस टेबल में खाना खाचा जब सब ऐसे ऐसे आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेबलें मिलती है, तो वो टेबल आप परचेज करो। बड़ी टेबल लेने का फायदा क्या है, क्योंकि अपने वकील के पास किताबें होती है, एक दो किताबें रख दी, या वो कुछ फाइलें रख दी, या कुछ और चीजें पड़ी, या कुछ मान लो सपोज को सामने कोई क्लाइंट आ गया तो उसकी भी चीजें चाहिए। अब सामने आपके पास सपोज करो
2 या 3 चेयर सामने लगा दो और फिर आप क्या करो, कम से कम 10 से 12% रखते हो बैठने की आपके पास ऑफिस में जगह होनी चाहिए। अब यहाँ चाहो तो आप अगर सामने जगह तो रैक बनवा लो ऐसे बैठने वाली, है ना, या फिर इस साइड रैक बना लो, जैसे आपकी सुविधा उस सुविधा से रैक बना लो। सामने मतलब 2-3 चेयर होनी चाहिए आपके पास। मतलब ये तो मैं आपको फर्नीचर बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपका फर्नीचर होना चाहिए। एक आपके पास पानी का कैंपर होना चाहिए, है ना, 2 बोतल 2 बोतल होनी चाहिए जो पानी भरकर आप टेबल के पास रख दो। अभी आप नए हो तो आपका जूनियर होंगे नहीं तो वो पानी पिलाएगा कौन, तो इसलिए पहले बोतल भरकर रख लो, 1 बोतल अपने पास, तो क्लाइंट आता है उसको आप बोल सर पानी पियो, बोल सकते हो ना। तो ये कैंपर होना चाहिए। अब आपके पास चाय की व्यवस्था, घर में है तो घर से आप चाय मंगवा सकते हो, अगर बाहर है तो चाय वाले के फोन नंबर अपने पास रख लो, फोन में सेव कर लो, या फिर यहाँ टेबल पर लिख लो, फोन में सेव करता हूँ, चाय वाले फोन कर दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बुक। वकील के पास अगर बुक्स नहीं है तो दिक्कत है। एक चीज और इसमें मैं आपको एंट्री करूं, आपके पास एक रैक होनी चाहिए जिसमें अगर उसमें आप अपनी फाइलें रख सको, है ना, जैसे 1 से 10 तारीख के बीच, 10 से 20 तारीख और 20 से 30 तारीख के बीच, ये अभी 3 रैक। अगर आप ज्यादा फाइलें हैं तो 1 से 5, अभी ज्यादा होगी नहीं तो आपको 3 खाते में ये रख लो, बाकी कुछ चीजें और ऐसे आप रख सकते हो। फिर होती है बुक्स। आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो बुक्स, आप बोलो सर बुक्स तो मैं ऑनलाइन देख लूंगा, नहीं। वकील के ऑफिस में कोई बंदा आया और आपके पीछे बुक से लगी होगी, भले कितना ही ऑनलाइन का जमाना हो, पर आपका इंप्रेशन पड़ेगा। बुक्स आप सेट करो। यहां बुक से आप क्या करो, जैसे अभी आप नए हो तो आप जिस सन से आए उस सन से स्टार्ट बुक्स करो, वो तो अलग है। उससे पहले की कुछ बुक से लेकर आप लगवा दो। ये बुक से आपको 50 से 100 रुपए मिल जाती है आपको, तो 200 या 300 बुक्स, 200 बुक्स बहुत होगी आपके लिए, इसमें जमा दो अच्छे से, है ना, तो ये लग जाए। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके बुक्स में क्या होनी चाहिए, आपके पास आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये होनी चाहिए। अभी बीएनएस, है ना, बीएनएसएसएस और बी एविडेंस, ठीक है, ये तो बुक सही है। सीआरपीसी, फिर एक हिंदू लॉ की, है ना, एक एनआई एक्ट की, ये कुछ मेजर चीजें होती है जो आपके पास ऑफिस में बुक से ये होनी चाहिए। ये कोई 20-25 बुक्स होती है जो रेगुलर आपको काम में आती है। वैसे बुक से 10-12 बुक्स काम पर, फिर आप ये 20 बुक से ये आप परचेज कर लो जो आपके आसपास जमी हुई अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फॉर्म, सबसे पहले वकालतनामा आपके पास होना चाहिए, है ना। वकालतनामा में फॉर्म नंबर 3, प्रतिलिपि फॉर्म, जमानत मुचलके के फॉर्म, है ना, और गाड़ी छुड़ाने के फॉर्म, ये कुछ बेसिक फॉर्म है, ये आपको परचेज कर लेने चाहिए। या तो आप इनके 100 के बैच मिलते हैं वो परचेज कर लो, अगर 100 बैच नहीं करते हैं तो आप इनके 10 कॉपी या 20 कॉपी फोटोकॉपी कराकर अपनी एक रैक में दो, जहाँ एक से फॉर्म की रैक हो जिसमें आप पता है फॉर्म, प्लास्टिक की व्हाइट पॉलिथीन मिलती है, उसके अंदर खाली वकालत में डाल दो, वो डाल दो। इससे क्या पन्ने इधर उधर नहीं होंगे। इतने कई बार क्या होता है, कोई क्लाइंट आता है अपन ढूंढते हैं यार फॉर्म मिल नहीं रहा, पर अब आपको पता होगा इसमें है, तो ये आप वकालत में निकाला उसके हस्ताक्षर करवा सकते हो। फिर स्टेशनरी में आपके पास क्या होना चाहिए, पेन, पेंसिल, रबड़, व्हाइटनर, मार्कर और व्हाइट पेपर और एक रफ डायरी, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जिससे क्या होता है, कोई क्लाइंट आता था, आपको क्लाइंट को कुछ
अगर वो कुछ चीजें बताता तो आप नोट कहाँ करोगे, है ना। तो उसके लिए नोट करने के लिए मोटे मोटे तौर पर ऑफिस खोलने के लिए आपको ये चीजें रिकमेंड होती है। अब आप बोलोगे इसमें खर्चा कितना, भाई खर्चा तो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। मोटे मोटे तो फर्नीचर का, बुक्स का, ये तो आपको खरीदनी पड़े, जो मैंने बताया ये बेसिक बताइए। अगर शानदार ऑफिस खोलना है तो फिर उसके लिए अपन कभी अलग वीडियो बनाएंगे आपको शानदार, मैं अपना ऑफिस आपको बताऊंगा कि ऑफिस कैसे होता है ना। तो ये चीजें बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, फिर भी कुछ चीजें भूल गए होंगे शायद, तो आप मुझे रिकमेंड कमेंट में करना, सर ये आप भूल गए हैं। बिल्कुल अपन लोग, कोई भी व्यक्ति एडवोकेट, परफेक्ट एडवोकेट नहीं बन सकता, है ना। रोज नई चीज होगी, अपन भी, मैं भी अपडेट करता हूं, तो आप भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, समय के मुताबिक अपडेट करना। कई बार केस अपन जो केस नया केस आता तो कुछ चीजें नहीं आती तो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे आईपीसी बीएनएस में कन्वर्ट हो गई, सीआरपीसी बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई, तो इसी प्रकार अपन को भी समय के साथ परिवर्तन होता रहना है। आज जमाना ऑनलाइन का है, तो आप बोलोगे सर आपने ऑनलाइन तो कुछ बताया नहीं। अगर आपका पैसे है तो आप ऑफिस के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप ले सकते हो। कंप्यूटर इसलिए है कि भाई कोई आपके पास टाइपिस्ट वाला आता है तो वो टाइपिस्ट कहता है, वो एक प्रिंटर ले लो आप, जो आप लगा दो, एक साइड में टेबल लगा दो जगह तो, और वहां आप लगा दो। और आप चाहो तो अपने टेबल पर भी, आजकल लैपटॉप का जमाना, लैपटॉप ले लो। कई बार क्या क्या अपन को रिसर्च करना तो कोई केस सर्च करना तो केस में सर्च कर सकते हैं। ये चीजें आपकी कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया। कितना भी आपको लोग बोले ऑनलाइन का जमाना, सर ऑनलाइन लैपटॉप से बुक से सारे अपन फीडिंग करके देख लेना ही, पर ये बुक से आपके पास होनी चाहिए। और ये आपको जो मैंने कही ना 20-25 बुक्स हैं, ये आपके बुक से 100% होनी चाहिए। कभी अपन प्रॉपर में बुक्स पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको नॉर्मली ये बुक से आपके पास होनी चाहिए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो, जब भी वीडियो बनाए तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो नए अधिवक्ता दोस्त है उनको शेयर कर दो।